वे भारतीय न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने विनोद गुराना के राम राम। इस वक्त मौजूद हाँ बाटड़ा गांव के अंदर, और बाटड़ा गांव के अंदर एक कल आपने एक सोशल मीडिया पे एक मुद्दा देखा होगा, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा खंडित की गई है कुछ शरारती तत्वों द्वारा। आइए बाबा साहब की जो प्रतिमा है वो जो खंडित की गई है वो आपको एक बार दिखाएंगे। कैमरामैन ने कहूँगा एक बार बाबा साहब की प्रतिमा है वो दिखाने का काम करे, जो बाटड़ा गांव के अंदर खंडित की गई है। साथी रजत कंसल जी, एडवोकेट हाँसी, कुछ अन्य साथी और उनके साथ पहुँचे हैं। आइए उनसे इस मामले में डिस्कस करते हैं। एक बार आइए मिलते हैं रजत कंसल जी से। इस वक्त बाटड़ा गांव के अंदर मौजूद हाँ, और बाबा साहब की जो प्रतिमा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा खंडित की गई थी, मेरे पीछे आप ये साथी देख रहे होंगे। ये इनका आने का मकसद रीजन कंसल साहब से बात करेंगे। मतलब प्रतिमा तो हर गांव के अंदर लगी हुई है, बाबा साहब की प्रतिमा को ही क्यों टारगेट किया जाता है। मैं रजत जी से और साथी हमारे साथ है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे भी ये घटना कब की है और ये घटना क्यों। एक दो बार भी पहले ये यहाँ मूर्ति जो खंडित बाबा साहब की जो मूर्ति खंडित की गई है उससे कंसल साहब से बात करेंगे। एडवोकेट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। भाई साहब सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार साहब। भाई साहब एक बात बताओ, हर रोज़ हर गांव में बाबा साहब की जो प्रतिमा है वो खंडित की जाती है। देखिए, पिछले 7-8 सालों में पूरे हरियाणा में बाबा साहब की सैकड़ों प्रतिमाएं अलग अलग गांवों में, शहरों में खंडित की जा चुकी हैं, और इस मामले में सैकड़ों FIRs भी दर्ज हुई हैं। और इन सैकड़ों FIRs में हरियाणा पुलिस ने आज तक एक दो इक्का दुक्का केसों को छोड़ दे तो किसी केस में आरोपी पकड़े नहीं गए हैं जिन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को एक विशेष एजेंडे के तहत खंडित किया है। कंसल साहब आप एडवोकेट हो, आप पढ़े लिखे हो, मतलब बाबा साहब की ही प्रतिमा को टारगेट क्यों किया जाता है। बाबा साहब की प्रतिमा को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि बाबा साहब वो शख्स थे जिन्होंने दबे कुचले गुलामों को पढ़ा लिखा दिया, संविधान दे दिया, संविधान से उनको अधिकार दे दिए, और वो दबे कुचले गुलाम जो थे आज वो उन्हीं तथाकथित जो जातिवादी लोग हैं उनके बराबर में खड़े हो गए, उनके ऊपर अफसर बनकर आ गए। तो उनको कहाँ बर्दाश्त होगी कि जो हमारे गुलाम होते थे अब हमारे अफसर बनकर आ जाएं। तो बाबा साहब तो उनके बहुत बड़े दुश्मन बन गए हैं इस हिसाब से, इसलिए उनका सारा गुस्सा जो है बाबा साहब पे निकलता है। और बाबा साहब पे नहीं निकलता है, उनका गुस्सा हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन पर भी निकलता है। आप अक्सर अखबारों में पढ़ते होंगे, अक्सर TV न्यूज़ में देखते होंगे, हर रोज़ हमारे समाज के साथ एट्रोसिटी की, अत्याचार की, उत्पीड़न की, भेदभाव की घटनाएं रिपोर्ट होती हैं। चाहे वो हमारे समाज के व्यक्ति का मर्डर हो, चाहे बहन बेटियों के साथ छेड़खानी हो, रेप हो, गैंग रेप हो, या उनका सामाजिक बहिष्कार हो। या आप देखिए, संविधान लागू होने के 73 साल बाद भी हमारे समाज को जाति सूचक गालियों से संबोधित किया जाता है। तो हालात बहुत अच्छे होने चाहिए थे, लेकिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। ये जो आज ये जो कला या प्रतिमा को खंडित किया गया है, इसके पीछे आप की साजिश मानना हो जी। कोई अनपढ़ या शराबी तो था नहीं, जो गर्मी में पाँव में जूते पहन रहा था और गाड़ी से आया था स्पेशल। देखिए, गांव बाटला पिछले 8-10 सालों से बड़ा डिस्प्यूटेड रहा है, ख़ास तौर पर SC समाज के लिए। यहाँ पर SC समाज का पिछले 6 सालों से सोशल बाइकआउट चल रहा है, सामाजिक बहिष्कार चल रहा है। सामाजिक बहिष्कार का मतलब आप समझते होंगे कि SC समाज के लोगों को गांव में किराने वाला किराने का सामान नहीं देता है, नाई बाल नहीं काटता है, डॉक्टर इनको दवाई नहीं देता है, इनके पशुओं को नहीं चरने दिया जाता है, दूध वाला इनको दूध नहीं देता है, ठीक है। इनको खेतों में काम करते थे, खेतों में काम नहीं करने दिया जाता। अब लोग कोई सामान लेने के लिए बरवाला जाता है या फिर कोई हाँसी जाता है। तो उस सामाजिक बहिष्कार के केस की मुकदमेबाजी भी चल रही है, और पिछले 6 सालों में मारपीट की, मर्डर की तक की यहाँ पे घटनाएं हुई हैं, छेड़खानी भी की घटनाएं हुई हैं। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और मजिस्ट्रेट लेवल तक की कोर्टों में इस तरह के मामले पेंडिंग है। और 1-2 मामलों में
जो जातिवादी गुंडे हैं उनको हमने सजाएं भी कराई हैं इस भाटला से रिलेटेड केसेस में। तो कहीं ना कहीं जब हमारे समाज के लोग अपने अधिकारों की मांग करने लगते हैं। ये मूर्ति जिस टाइम खंडित हुई जी? सर मेरे को कल फ़ोन से सूचना मिली थी। मैं घूमने के लिए उत्तराखंड गया हुआ था और वहाँ पे मेरे पास किसी पुलिस अधिकारी का फ़ोन आया कि आपके गांव में ऐसे ऐसे घटना हो गई। तो उसके बाद फिर हमने गांव में फ़ोन वगैरह किया, लेकिन जो भी घटना हुई है वो बहुत निंदनीय घटना है। और जिसने भी ये काम किया है, हम पुलिस प्रशासन से ये गुहार करते हैं कि उसको जल्द से जल्द पकड़ के सलाखों के पीछे भेजने का काम करे। मकान वाला मालिक से जो यहाँ वो कौन कौन सा जी? वो अपने यहीं है यहाँ पर? है, ये भाई है। वही तो ही आपने पता नहीं चला? नहीं जी, तो मूर्ति भी पत्थर की थी, कोई इस तरीके की आवाज आई हो? नहीं जी, वह निंदा में सुते पड़े, सारा दिन काम कराया अब सो गई। घबराए तो नहीं रहे कदे? ना, ना, कदे घबराए। पेरा भी हो बताते भी नहीं ना हो? जी, ना जी, ऐसी बात तो नहीं ना होगी? जी, ऐसी कोई बात कदे वो ना। घबरांदा हो कलसन साहब ये ना सब जी। आपके साथ है कोई? ना, घबराने की कोई बात नहीं। फिर आपने किस टाइम राजत जी को किस टाइम बताया था जी? रजत जी मेरे साथ में ही थे। तो फिर हमारे जो यहाँ साथी थे उन्होंने पुलिस जो मौके पे आई थी उनको लिखित में एक शिकायत दी, जिस पे एक मुकदमा नंबर दर्ज हुआ है। और उसमें आज पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद जी से हम मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम मुलजिम है जो उसको निकाल के आपके सामने वो करेंगे और उसको पुलिस सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि पुलिस ये काम करेगी, क्योंकि पुलिस का हम हर दिन रवैया देखते हैं। किसी मर्डर के मामले में, किसी छेड़खानी के मामले में, कहीं मूर्ति की घटना होगी जैसे, और दलितों के ऊपर जितने भी एट्रोसिटी के मामले हैं उनमें देखते हैं पुलिस का रवैया जो रहता है वो बिल्कुल नेगेटिव रहता है अनुसूचित जाति के लोगों के लिए। कितना टाइम दिया आप आगे? टाइम तो उन्होंने बोला कि हम जल्द से जल्द टीमें वगैरह लगा रखी है और जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने का काम करेंगे। पहले जो आंदोलन हुए थे, पहले कई जगह मूर्ति खंडित हुई, बहुत बवाल भी हुआ, बहुत अपना इकट्ठे भी हुए। वही मैटर तो नहीं थोड़ा लेट हो जाए उसी तरह फिर आप भी चुपक जैसे बैठ जाओ? ऐसा है जी, देखो इसमें हमने तो हमारी जो कर्तव्य बनता था कि कोई घटना हुई है, घटना पुलिस के सामने लेके आना हमारा फर्ज था। और उसमें जो मजबूती से काम करना होता है वो पुलिस प्रशासन को करना होता है। अगर पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेवारी अच्छी तरह चौकी के अंदर फ़ोन करके और लिखित में भी हम कई बार दे चुके हैं कि आप राइडर से गश्त वगैरह किया करो, लेकिन बोल दिया उनको, एक बार गश्त कर दिया उसके बाद आते नहीं। और अब प्रतिमा टूट गई, अब 2 दिन से ये पुलिसकर्मी यहाँ पर लगा रखे हैं। एक बात बताओ, आपके गांव के अंदर चौकी है, बिल्कुल है जी। ठीक है, तैनात पुलिस वहाँ रहती है। हाँ, क्या पुलिस का इतना फर्ज नहीं बनता कि एक बार गांव का जो गश्त लगाई जाए, जो माहौल है जो गांव का वो खराब ना हो, ये लोगों को या समाज के लोगों को दबाया जाता है? बिल्कुल दबाया जाता है। पिछले गत वर्ष 28 सितंबर को बाबा साहब की प्रतिमा 18 सितंबर को 17 को टूटी थी, 18 को हमने FIR दर्ज करवाई थी। भाई साहब, आज तक एक बार इस आपने मामले में ये प्रतिमा कब रखी गई थी उसकी डेट आपको दिखाते हैं। 14 अप्रैल 2023। एक बार कैमरामैन ने कहूँगा एक बार जूम करके दिखाएं। ज़्यादा समय नहीं हुआ इस प्रतिमा को लगाए हुए। आपकी क्या प्रतिक्रिया राय है? कमेंट बॉक्स में सभी तरीके से आप अपनी राय ज़रूर दें। देखते रहिए भारतीय न्यूज़।